हरिओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैंने पीछे जो चूने की वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को करीब 50,000 व्यूज, 50,000 लोग देख चुके हैं। काफ़ी कमेंट भी आए मेरे पास। तो एक भाई ने कमेंट किया कि जी मैं जो चूना लेके आया हूँ या मैंने जो चूना लिया है, उसका लेने का तरीका तो मैंने बता ही दिया था। तो बोला अगर मैं सूखा चूना ले लूँ तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा। तो मैंने उसको बताया था कि भाई चूना अगर सूख गया तो आप उसके अंदर पानी मिला लीजिए, उसे लिक्विड फॉर्म में कर लीजिए, या जो कई बार क्या है कि कई लोग सूखा चूना ले आते हैं, तो उसका भी एक अलग प्रोसीजर है। वीडियो कम से कम भी आधे पौने घंटे की होगी, लेकिन वीडियो के अंदर इस चूने की पूरी जन्म कुंडली बताई जाएगी। किसको लेना है, किसको नहीं लेना, क्या फायदा करता है और क्या नुकसान करता है, कैसे बनता है, कैसे रखना है। तो उस भाई ने कमेंट किया जी आप एक वीडियो बना दो, इसके नुकसान क्या क्या हैं और इसके फायदे क्या क्या हैं, कैसे इसको रखना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिख दिया जी ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगा। तो कई दिन लग गए मेरे को भी, भाई समय की कुछ कमी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें जी चूने की पूरी जन्म कुंडली आपके सामने पेश की जाएगी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको चूना बनता कैसे है। तो चूना जो माइलस्टोन होता है, ये इस प्रकार का पत्थर नीले कलर का, ये तो खैर छोटे टुकड़े हैं, लेकिन जब खान से बड़े इतने बड़े पत्थरों के टुकड़े आते हैं, उनको करीब इतने तोड़ के लेबरों द्वारा, और जिस प्रकार भट्ठे के अंदर ईंट पकाई जाती है ना, तो सेम वही प्रोसेस होता है इसका चूने का। चूना इस पत्थर से बनाने का जो प्रोसेस है, सेम वही जो भट्ठे में ईंट पकाई जाती है वही प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये पत्थर होते हैं, इनके नीचे करीब 3 फुट कोला डाला जाता है, फिर पत्थर डाले जाते हैं, 3 फुट इनके ऊपर कोला डाला जाता है, और उसको पूरी तरह से चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद में एक छोटी सी खिड़की, जिसके अंदर से आग कोयलों के अंदर डाल दी जाती है, और उसको भी बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार जब ये कोयलों की जो अग्नि है, उसका 800 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचता है, तो इस पत्थर को जलाकर उसको चूने की शक्ल मिल जाती है। इसकी भी 3 ग्रेड होती हैं, A, B, C। और पहली जो ग्रेड है, उसके अंदर जो ये हम चूना ये इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू में, पान में, दीवारों पर पुताई में, तो उसको इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। फिर कई बार ये जो सेकंड ग्रेड है, भाई ये रोडों पे जो चूने का छिड़काव वगैरह करते हैं वो है। थर्ड ग्रेड है जो चूना जो चिनाई के अंदर काम लिया जाता है वो। तो
इसकी भी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं कि इस चूने को पहले बुझाया जाता है, पत्थर के रूप में आएगा ये, जलने के बाद इसका कलर वाइट हो जाता है, सफ़ेद। तो इसको बुझाया जाता है। बुझाने के बाद में इसको करीब खाने के रूप में 3 दिन तक इस्तेमाल नहीं करते। जैसे इस पत्थर को पानी के अंदर हमने डाल दिया और इसके ऊपर पानी डाल दिया, तो इसको बुझाने का समय 3 दिन का है। अगर आप इस प्रकार का जो चूना लेके आते हो, उसको बुझाने के लिए आपको पानी के अंदर 3 दिन छोड़ना पड़ेगा। अब इस चूने के अंदर आयुर्वेद का जो संदर्भ है, कैल्शियम का सबसे उच्च स्रोत माना गया है। अब कैल्शियम की कमी से जो हमारे शरीर के अंदर दिखते हैं, भाई त्वचा के अंदर ड्राइनेस है, बालों का रूखा होना, नाखूनों का सफ़ेद हो गया अपने आप टूटना, दांतों के अंदर ठंडा गर्म लगना, ज्वाइंट पेन, हड्डियों का पेन, साथ साथ कैल्शियम की कमी से जो हमारा जो हार्ट है वो भी पर्याप्त काम नहीं करता, तो उसमें भी क्लोटिंग आ जाती है। तो वो हार्ट अटैक का, हार्ट पेशेंट का ना हार्ट फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब कई भाई बोलते हैं भाई इसका जो पाउडर है वो डालो दही में, छाछ में, जूस में या किसी भी चीज़ में। तो भाई साहब एक बात बताओ, जब ये पत्थर है, अब हम इसको पाउडर के रूप में अगर इस्तेमाल करेंगे, दही में, छाछ में इस्तेमाल कितना करना है, गेहूं के दाने जितना, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो पत्थर किडनी जो है फिल्टर करती है, किडनी के अंदर बैठना शुरू हो जाएगा, तो किडनी के अंदर स्टोन पैदा हो जाएगा। पथरी को भी स्टोन ही बोलते हैं, और ये पत्थर का जो चूना बना वो भी स्टोन ही है। तो किडनी के अंदर स्टोन बन जाता है, जिसे आम भाषा में पथरी बोलते हैं। पथरी भी जितना जानते ही है, जिनको पथरी का दर्द है कितना परेशान कर देती है। तथा दूसरा जो ये चूना है, जिनको पथरी की समस्या है उसको नहीं लेना चाहिए, पाउडर के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तीसरा, जो मेरे भाई के अल्सर है किसी के पेट के अंदर, मतलब पेट में जो जख्म हो जाते हैं ना, उनको भी चूना नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आप देखते हो जो पहले हम चूने की लिपाई करते थे, उनके हाथ कैसे कट जाया करते थे, कट जाते थे, जख्म हो जाते थे। तो आपको ऑलरेडी अल्सर है, पेट के अंदर जख्म है, तो चूना उन जख्मों को और ज़्यादा फैलाएगा। तो जिन मेरे भाई बहनों को किडनी में स्टोन की समस्या है या अल्सर की समस्या है, वे इस पाउडर रूप में चूने को ना लें। उनके लिए चूना किसी हानिकारक पदार्थ से या विष से कम नहीं है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, चूना ये देखिए, ये कांच की शीशे में मैंने रखा हुआ है अच्छी तरह से। ये यहाँ जो ये नीचे है, ये जमा हुआ है चूना, नीचे बैठ गया पानी के अंदर, ये इससे ऊपर यहाँ तक पानी है। अब इस पानी को मैंने चूने का जो पहले भी तरीका बताया था कि भाई ये देखिए बिल्कुल साफ पानी है, थोड़ा बहुत इसके अंदर चूना है, तो इसको आप ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो।
कोई भी, चाहे किसी को पथरी की समस्या है, अल्सर की समस्या वाले को तो बिल्कुल नहीं लेना चूना। पथरी की समस्या है वो ले सकता है इसको निथार के पानी को। अब इस पानी को जब हम पीते हैं तो आप देखना कि आपको कड़वापन का एहसास होगा। इस चूने के करीब 70% गुण इस पानी के अंदर आ गए। अब ये नीचे देखिए, ये पत्थरनुमा चूना, ये सारा नीचे जमा हुआ है। अब जब ये धीरे 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 अगर पाउडर के रूप में लोगे तो क्या होगा, किडनी के अंदर स्टोन बनाना ही बनाना है। अब जिस मेरे भाई को बहन को पथरी की समस्या नहीं है, वो इसको बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे हिला दे, बिल्कुल हल्का ऐसे हिलाने से अब इसका ये देखो कलर, ये सफ़ेद हो गया। इसको भी आप ले सकते हो। ये उनके लिए है जिनको पथरी नहीं है। जिसको पथरी है उनको केवल ये ऊपर का जो लिक्विड फॉर्म है वही लेना है। बहुत से कहते हैं भाई पान में भी तो चूना लगाते हैं, तो पान के अंदर जो चूना लगाते हैं तो भाई साहब पान को निगला नहीं जाता, उसको चबाया जाता है और उसका जो अर्क निकलता है पान के अंदर से, रस लार के द्वारा सम्मिलित हो गए, मिश्रित हो गए लार में, और तब वो हमारे पेट के अंदर जाता है। और जैसे जैसे वो पान का चबाने का प्रोसेस पूरा होता है, जो थोड़ा बहुत कचरा बचता है, किसी पान खाने वाले से पूछना भाई उसको निगल जाते हो? जी निगलता नहीं, वो उसको थूक देता है। मतलब जो कचरा है उसको बाहर थूक दिया, लार के अंदर उस पान के जो मिश्रण है जो उसका तैयार किया, तो लार के अंदर उसको घुलनशील हो गए, वो हमारे पेट के अंदर जाता है। तो ये है जी नुकसान और फायदे इसके। अब अगर चूना ज़्यादा हो जाए, बाई दी वे जवान कटकी पेट के अंदर भी जख्म कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण सहित कथा सुनाता हूँ। बादशाह अकबर के यहाँ एक नौकर खानसामा था जो पान लगाने वाला, वो पान लगा के दिया करता। उस दिन बादशाह ने खाना खाया तो पान लगा के उसने दे दिया, तो उसके अंदर क्या हुआ, पान के अंदर थोड़ा चूना ज़्यादा हो गया। चूना ज़्यादा हुआ तो जब चूने वो बादशाह ने वो पान खाया तो चूने की अधिकता ने क्या किया, उसकी जबान काट दी। अब ये बादशाह जो होते थे या राजा महाराजे जो होते थे, उनको सुई की नोक के बराबर भी अगर दिक्कत होती थी तो वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा कठोर दंड दे दिया करते। तो बादशाह को बड़ी खुंदक आई, गुस्सा आया, बोला भाई ख्वाजा पान वाले के यहाँ चला जा, 1 किलो चूना ले आ। उसने कहा बोला जी चूना तो रखा है। बोला भाई बेशक रखा हो, तेरे को जितना कहा जाए उतना कर। अब वो जो चूना लेने के लिए पान की दुकान पर गया तो वहां पे बीरबल बैठा हुआ था। बीरबल से बोला भाई बीरबल 1 किलो चूना दे दे। तो बोला कहीं पुताई वगैरह करनी है क्या? बोला नहीं, बादशाह सलामत ने मंगाया है। अब बीरबल के कान खड़े हो गए, बुद्धि का स्तर उनका काफ़ी बड़ा था। बोला बादशाह ने मंगाया है? बोला हाँ जी। बोला सुबह पूरा वृत्तांत बताओ क्या हुआ था? बोला बादशाह सलामत ने जो चूना मंगवाया, भोजन करके आए थे, मैंने पान लगा कर दिया, उन्होंने खाया, खाने के बाद में वो पान थूक दिया और मेरे बोले बोला भाई जा तू 1 किलो चूना लेके आ। तो बोला ख्वाजा तू तो मारा गया। बोला कैसे? बोला तूने जो सुबह पान लगाकर बादशाह सलामत को दिया था उसके अंदर चूने की मात्रा अधिक थी, जिसकी कारण से उसकी जबान कट गई।
अब ये सारा का सारा 1 किलो चूना तुझे खिलाएगा बादशाह। अब ख्वाजा बोला, जब भाई साहब आपने इतनी बात बता ही दी तो मेरी जान जो बचाने का भी कोई ना कोई उपाय आप ही बताओगे। तो बोला, भाई उपाय तो मैं बता रहा हूं, आप एक काम करना, 1 किलो घी ले लेना। जब बादशाह सलामत के सामने पेश होने से कुछ देर पहले उस पूरे 1 किलो घी को पी लेना। पीने के बाद में बादशाह के सामने चले जाना। बादशाह तेरे को कहेगा कि ये चूना 1 किलो तू खा जाना। चूना और घी आपस में 36 का एकड़ा है, एक दूसरे के दुश्मन है। अगर घी ज्यादा हो गया तो थोड़ा चूना ज्यादा चाट लो, घी फौरन हजम। चूना ज्यादा हो गया, थोड़ा घी पी लो, तो जो चूने द्वारा नुकसान हुआ शरीर के अंदर उसकी भरपाई घी कर देगा। तो ख्वाजा ने ऐसे ही जिस तरह से बीरबल ने बताया था उसी प्रकार से किया कि भाई बादशाह सलामत के सामने पेश होने से पहले 1 किलो वो चूना ना वो घी पी लिया। बादशाह सलामत के सामने पेश हुआ तो बादशाह ने कहा कि अब इस चूने को खा। अब उसने क्या किया कि भाई वो खा गया पूरे 1 किलो चूने को। ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी। तो वो उसने वो 1 किलो चूना खा लिया। अगले दिन फिर वो पहुंच गया दरबार में पहुंच गया तो अकबर बोला, अरे ख्वाजा तुम मरा नहीं, 1 किलो चूना खा लिया तूने। तो बोला, जी मेरे को किसी ने कुछ उपाय बताया था, मैंने जो उपाय किया तो उससे मेरी जान बच गई। तो बादशाह सलामत ने कहा कि भाई वो तरकीब जो है वो मेरे को भी बता, और किसने तेरे को बताई उसका भी नाम बता। तो उसने जो उसके साथ घटना घटी थी, जो पूरा वृत्तांत उनको सुना दिया अकबर बादशाह को। तो अकबर बादशाह उसकी कुशाग्र बुद्धि से, बीरबल की से काफी प्रभावित हुए, उसको अपने नवरत्नों के अंदर सम्मिलित किया। तो भाई चूना अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो आपको घी का इस्तेमाल करना है, और किन लोगों को ये चूना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और किन को करना चाहिए। अब पानी की दुकान से जाओगे तो इस प्रकार का जो ये चूना मिल जाएगा। ये चूना क्या है कि आपने लाकर फ्रिज में रख देना है। मात्र 3 रुपए का है ये चूना। इसकी थोड़ी सी ये कोन काट लो इस प्रकार से, और इस कोने को ऊपर के साइड में करके यूं मोड़ के रख दियो। तो क्या है, ये चूना ड्राई नहीं होगा, सूखेगा नहीं। अब जो ये इसका लेने का तरीका मैंने बताया था पहले जो वीडियो में, 2 तरह का है भाई। इस प्रकार से ये गेहूं की कणक जितना चूना है, इसमें ये दूसरा प्रयोग भी करके दिखा रहा हूं आप लोगों के सामने। भाई प्रयोग जरूरी है करके दिखाना, क्योंकि प्रयोगों के बगैर आपकी समझ में कुछ आएगा नहीं। अब इस चम्मच के अंदर ये हमने पानी भर लिया, इसको इस प्रकार से मिला लिया। ये देखो जी, ये चूना इस प्रकार का हो गया। अब जो ये पाउडर वाले बोलते हैं ना, वो दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ। ये देखो, इस पानी के अंदर, गिलास के अंदर ये पानी है, इसमें मैंने ये डाल दिया चूना। ये देखो, अब इसको हिला दिया, ये पूरी तरह हिला दिया। अब इसके अंदर देखो, धीरे धीरे छोटे छोटे तरमेरे ये दिखाई दे रहे हैं, जो ये चूना घूम रहा है बारीक।
अब ये बारीक चूना अगर हमने ऐसे के ऐसे पी लिया तो भाई साहब पथरी 100% बनाएगा ये। तो अगर आपने इसको इसी प्रकार से लिया तो मोटा मोटा चूना मैंने फेंकने के लिए बोला था, तो वो फेंक दो आप, इसका ऊपर का लिक्विड फॉर्म लो, जिससे कि आपकी पथरी की जो समस्या है वो ना रहे। और अभी हालांकि बैठ चुका चूना है, ये देखो मात्र 1 मिनट के अंदर, जो पत्थर तो है ही, बैठना तो था ही इसको। इसी प्रकार अगर आप पाउडर लोगे तो वो जाके किडनी में बैठेगा और किडनी के अंदर स्टोन होगा, पथरी पैदा हो जाएगी। तो अब जो ये मोटा मोटा है वो बैठ चुका चूना, अब ये पीने लायक हो चुका है। इसी प्रकार से आपने दही, छाछ, दाल या भाई किसी सब्जी के अंदर भी ले सकते हो। मोटा चूना नहीं लेना आपने, मोटा चूना लोगे खता खाओगे, मुझे भी गाली बकोगे। और जो मेरे भाई चूने के बारे में प्रचार कर रहे हैं ना, उनको भी गाली बकोगे। अब चूने की जो मैंने बताया था, एक वीडियो और भी बना ली, 70 व्यूज देख चुके हैं उसको, कि ये किस किस को लेना चाहिए, कैसे कैसे लेना चाहिए। तो जिसको दांतों के अंदर ठंडा गर्म लगता है, समझ जाओ आप उसके अंदर कैल्शियम की कमी है, चूना लेना स्टार्ट कर दो। या जिस मेरे भाई बहन निसंतान दंपत्ति है, वो इस चूने का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो इससे जो रज है उसमें शुक्राणुओं की मात्रा बढ़ती है, और जो वीर्य है इसमें अंडाणुओं की जो संख्या है वो बढ़ती है। तो निसंतान दंपतियों के जो औलाद होने के चांसेस 70% तक बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार किसी को पीलिया है या भाई तो ये निसंतान दंपत्ति है, ये इसको गन्ने के रस में और पीलिए के मरीज गन्ने के रस में इस्तेमाल करें। जो बच्चे हैं जिनके शारीरिक ग्रोथ अच्छी निकालनी है, उनको जवार के दाने जितना दें, तो कैल्शियम की शरीर के अंदर पूर्ति करेगा, उनकी ग्रोथ भी अच्छी निकलेगी, माइंड भी शार्प होता है, तेज होता है। गर्भवती महिला को गेहूं के दाने जितना अनार के जूस में देने से क्या होगा, रक्त की मात्रा भी उसके शरीर के अंदर बढ़ेगी और कैल्शियम की भी जो भ्रूण है उसकी हड्डियां भी मजबूत होगी, और उसका दिमाग है वो भी आम बच्चों की अपेक्षा तीव्र होगा। चौथा जो है, ये शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की गांठ हो, उस गांठ को गलाने की भी क्षमता रखता है। और जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम की वजह से शरीर के अंदर ज्वाइंट पेन वगैरह जो होते हैं, उनको भी ठीक करने की क्षमता इसके अंदर है। तो ये देखिए दोस्तों, चूना पूरा बैठ चुका है आपके सामने। तो खैर मैंने काफी ग्रहण कर लिया चूना। इतना मिक्स करने के बाद भी ये देखो, इसके अंदर चूना जो नीचे बैठा हुआ है, तली में पैंदी में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस प्रकार निथार कर इस चूने का प्रयोग करना है। अगर बगैर निथारे इसको प्रयोग किया तो आपके शरीर के अंदर फायदे की बजाय नुकसान देगा। इसी प्रकार इस बोतल के अंदर चूना लेना है, डाल लेना है, इसको हल्के है ऐसे ऐसे हिलाना। जब इसका कलर हल्का सा सफ़ेद हो जाए तो ये 1 चम्मच चूना, ये छोटी चम्मच है, ये 1 चम्मच पानी लिक्विड फॉर्म में ले। बच्चे के लिए आधी चम्मच,
तो इस प्रकार से अगर आप चूना ग्रहण करोगे तो ये आपको फायदा ही फायदा देगा। बाकी अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर देना। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं बैठा हूं। वीडियो को प्रमोट करोगे, मेरा भी मन करेगा वीडियो बनाने का। नहीं तो भाई साहब मैं आपसे ज़्यादा आलसी हूँ। मैं सोचता हूँ यार पढ़ने देना, जब तू निरोग है, बिल्कुल स्वस्थ है। अगर कोई मानता है ठीक है, नहीं मानता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए इंसान को कि हो सकता है मेरे द्वारा किसी का भला हो जाए। तो वीडियो को अधिक से अधिक प्रमोट करो, शेयर करो, ताकि मेरी भी जो आगे वीडियो बनाने की इच्छा हो और मैं आपके सामने इस प्रकार की वीडियो बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।